आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा अष्टमी अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं कार्य भाग 1 का अध्ययन करेंगे। अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या तो सजीव या निर्जीव देखे होंगे। तो सजीव भिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। इन क्रिया को संपन्न करने के लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता होगा, ये हर दिन अपने मन में किसी प्रकार का विचार आता होगा। तो सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो कोशिका ही सजीवों की मूलभूत इकाई है, जिससे उनके सारे कार्य संपादित होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी जीव का निर्माण जब हुआ है तो कोशिका से ही हुआ है। जिस तरह किसी मकान का निर्माण करना हो तो उसमें लगे पत्थर, लगे ईंटें एक एक करके पूर्णता की ओर निर्माण किया जाता है, ऐसे ही सजीवों का भी एक कोशिका से होकर बहुकोशिकीय जीवों तक का निर्माण हो जाता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उस समय आधुनिक आवर्धनक यंत्र इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं था। लेकिन उन्होंने एक पेड़ की छाल की एक कोशिका ली थी, जो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उनको छोटे छोटे खंड युक्त या कोष्ठ युक्त विभाजित मिली। उसकी तुलना किसी दीवार में लगी ईंटों के समान या मधुमक्खी के छत्ते में अलग अलग कोष्ठ बने हुए हैं, उसकी तुलना उनसे मानते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका नाम दिया था। वो 1665 में दिया था। लेकिन 1665 में जब कोशिका की खोज हो गई थी, लेकिन ये कोशिका मृत कोशिकाएं थी। जीवित कोशिका की खोज 1674 में हुई थी, लेकिन वो जीवित कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये जब कोशिकाएं, जैसा कि 2 उदाहरण में दिखाया गया है, ईंट की दीवार, तो प्रत्येक ईंट एक कोशिका का काम करती है। इसी तरह प्याज की झिल्ली में भी अलग अलग कोशिकाएं जो एक पंक्तिबद्ध दिखाई दे रही है। तो सजीवों के अंदर अनेक कोशिकाएं जब मिलकर एक जीव का निर्माण करती है। लेकिन अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग होते हैं। अलग अलग कोशिकाएं अपनी अलग अलग साइज होती है। तो सजीवों में कोशिका का साइज, आकार, यानी 1 मीटर का 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर, माइक्रोन के बराबर छोटा सा होता है।
कुछ सेंटीमीटर लंबी भी होती है, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी ये होती है, जिसको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। जिन्हें देखने के लिए या बढ़ा कर दिखाने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सबसे छोटी कोशिका की साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है, जो कि जीवाणु कोशिका की है। सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुर्ग कांडा, जिसका साइज 170 mm गुणा 130 मिलीमीटर होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जानते हैं। चतुर्मुर्ग कांडा सबसे बड़ी कोशिका के अंतर्गत आता है। जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी कोशिका के रूप में होती है। पृथ्वी पर लाखों जीव है, ये आकृति साइज में भिन्न भिन्न है। अपने वातावरण में, अपने आसपास के क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखे हैं, लेकिन आकृति आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। उनके अंगों की आकृति, उनके अंगों की साइज, कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। तो ऐसे अनेक जीव होते हैं। इन जीवों को कोशिका के आधार पर दो भागों में भी बांटा है। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वे होते हैं, वह जीव जिनका शरीर एक कोशिका से ही बना है या एक कोशिका से ही निर्मित होता है। ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अगली स्लाइड में इनका चित्र भी दिखाएंगे। बहुकोशिकीय जीव सामान्यतः बड़े होते हैं, एक कोशिकीय जीव छोटे होते हैं। बहुकोशिकीय जीव वे होते हैं जिनके शरीर का निर्माण में एक से अधिक कोशिका की निर्मित से होता है। इसमें अधिक कोशिकाओं से निर्माण होता है, एक से अधिक, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य। जैसे एक कोशिकीय जीवों के चित्रण अमीबा और पैरामीशियम। इनके शरीर का निर्माण एक कोशिकीय से ही हुआ है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं संपन्न होती है, जैसे रक्त कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, लंबी सांख्यिक तंत्रिका कोशिकाएं। लंबाई की दृष्टि से तंत्रिका कोशिका लंबी होती है, तो ये बहुकोशिकीय जीवों में होती है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका ही सारे कार्य संपादित कर देती है। एक कोशिकीय जीवों में, जैसे अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है, उसका पाचन भी करता है, शोषण भी करता है, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन भी, ये सामान्य सभी कार्य उसकी एक कोशिका ही संपन्न कर लेती है। बहुकोशिकीय जीवों में ये सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का ये विशेष समूह उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का एक विशेष समूह जो एक प्रकार के कार्य संपादित करता है, ऐसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और भिन्न भिन्न उत्तक समूह मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न अंगों का समूह मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, और भिन्न भिन्न तंत्र मिलकर किसी एक जीव का निर्माण करते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में वो सभी कोशिकाएं जो अलग अलग समूह में होती है वो नहीं होती है, एक ही कोशिका ने सभी कार्य संपादित होते हैं। कोशिका की संख्या, आपने भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु देखे होंगे, जैसे बड़े विशाल जंतु के रूप में हाथी देखा होगा। छोटा सा वृक्ष से लेकर बड़े बड़े वृक्ष भी देखे होंगे। उनके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, और यदि अपन अनुमान लगाएं तो अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं होती है।
तो ऐसे मानते हैं कि मनुष्य में भी शरीर में खरबों कोशिकाएं पाई जाती है, जो आकृति साइज के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। कोशिकाओं के भिन्न भिन्न समूह अलग अलग कार्य करते हैं और अलग अलग कार्य संपादित करके उन कोशिकाओं का समूह बनता है और समूह अलग अलग कार्य करके अंग अंग से तंत्र, तंत्र से जीव का निर्माण करते हैं। तो 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की संख्या के अंदर कोशिका निर्मित हो जाती है। तो आज अपन केवल कोशिका के बारे में ही पढ़ा, कार्य के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन कोशिका जो है उसके मूल घटक 3 होते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये सब 3 घटक मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं और यही कोशिकाएं अलग अलग जीवों में अलग अलग समूह बनाती है और ये समूह कोशिका के ऊतक कहलाते हैं और अलग अलग समूह विशिष्ट काम करने वाले ऊतक अंग कहलाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। तंत्र से अनेक प्रकार के सजीव में पाए जाने वाले तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण कर देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो का गृह कार्य है कोशिका की परिभाषा लिखिए। एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखिए। कोशिका की खोज किसने की थी?